लेकिन परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम उपाय, मेरे पागलों, भगवान को पाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है, खुद का सरल होना कठिन। भगवान को सरलता से सौनकादिक ऋषियों से प्रश्न करते हैं। सूत जी, सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते श्री सूत जी महाराज से। श्री सूत जी महाराज भागवत की महिमा को सुनाते हैं। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर पहुंचे। महाराज, ये अमृत का कलश है, राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ सौदा करोगे? कथा इनको दे देते हैं, अमृत तुम पी लो, तुम मरोगे नहीं। परीक्षित जी बोले, महाराज फायदा किसमें है? सुखदेव जी बोले, राजन, अमृत पान करने के बाद मरोगे तो नहीं, ये तो तय है, पर दुखों से नहीं बच पाओगे। पर कथा पान करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। न तुम्हारा दुख बाल बांका कर पाएंगे, न संकट बाल बांका कर पाएंगे। गोविंद के शाश्वत चरणों की सेवा प्राप्त होगी। अच्छा, ऐसे समझो, बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी, हमने एक व्यक्ति से पूछा, हमने कहा इतना दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? बोले स्वर्ग जाएंगे। हम कहा गारंटी है कि तुम स्वर्ग जाओगे? मान लो नरक में चले गए, और आज तक जितने भी लोग मरे हैं, एक भी वीडियो फुटेज नहीं आई है कि स्वर्ग में गए हैं, मरे ही मरे। बगल के गांव में एक बहुत मडरी कतली आदमी था, हमारे बगल के गांव में। अब वो मर गया कुछ दिन पहले, तो उनके लड़कों ने कार्ड लिखवाया निमंत्रण के लिए, हमारे पास आए। तो उसमें लिखा था उनके द्वारा कि अमुक अमुक हमारे पिताजी अमुक अमुक फलाने सिंह स्वर्गवासी हो गए। हमने कार्ड को एक कोने में रखा और हम हंसने लगे। एक पंडित जी बैठे थे बगल में, बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा जब ऐसे मडरी कतली स्वर्ग पहुंच गए, हमारे जैसे लोगों को तो अब स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए। सब लोग स्वर्गवासी। बात थोड़ा टेढ़ी है पर समझ में अच्छे से आएगी। कथा का मतलब ये नहीं है कि तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, और अगर इस लेवल से तुम कथा सुन रहे हो तो तुम्हारा सुनने का लेवल बहुत नीचे स्तर का है। कथा का मतलब ये है कि तुम जीते जी घर को ही स्वर्ग बना लोगे, जिंदगी को ही स्वर्ग बना लोगे। और जिसको यहां जीते जी स्वर्ग मिलेगा, निश्चित है मरने पर भी वो स्वर्ग ही पाएगा। और तुम जीते जी नरक पाओ, मरने के बाद स्वर्ग पाओ, ऐसा असंभव। इसीलिए कथा क्या दिखने में तो देखो, अमृत में और कथा में कितना अंतर है, जितना मणि और कांच में अंतर है। मणि भी चमकती, कांच भी चमकता, पर जो चमत्कार मणि कर सकती वो कांच नहीं कर सकता। उसी प्रकार अमृत पान करने से अमर तो हो जाएंगे, पर सुख दुख परेशान करते ही रहेंगे। पर जो कथा को सुन लेगा और समझ लेगा, वो इन सब से ऊपर हो जाएगा। उसको कहते हैं मुक्त हो जाना। अच्छा, मुक्त हो जाने का मतलब मरना भी नहीं होता। बहुत से लोग मुक्त होने का मतलब, कुछ लोग हमारे पास, गुरुजी हम तो मुक्त हो जाएं। अरे मुक्त होने का मतलब मरना है ही नहीं। मुक्त होने का मतलब है सुख आए तो हर्ष ना हो और दुख आए तो रोना न आवे। इसी का मतलब मुक्त होना, सम अवस्था पे जीना, इसी का मतलब मुक्त होना है। तो श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की बड़ी महिमा कहते हुए कहते, राजन भागवत की बहुत अद्भुत महिमा है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। कहां कथा और कहां अमृत? अरे कहां मणि और कहां कांच? अब तुम बताओ, कथा सुनोगे या अमृत पान करोगे? महाराज अमृत पान करने से क्या, देखो अमृत पान करने वाले देवता भी सनई सनई जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य
मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो वो भी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, मृत्यु लोक में देवताओं को भी आना पड़ता है, इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानस तनु पावा, 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 पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, 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 बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानस तन पावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय गाइए रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।